हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 12 जून के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। डेली के करंट अफेयर हम जैसे कर ही रहे हैं रोज़, साथ में पिछले दिन के करंट अफेयर भी हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 12 जून इज़ ऑब्जर्व्ड एज, 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ऑप्शन डी करेक्ट है। थीम इस बार की है रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये दिन हाईलाइट करता है द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू एजुकेट, सेफ्टी एंड अ हेल्दी चाइल्डहुड, कॉल्स फॉर ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन, emphasizes protecting children from work that harms their physical, mental and social development. Next question है the Andaman Islands recently entered the Guinness World Records by creating a 73-foot underwater human tower at which location? तो ये लोकेशन है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो है इसने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है फॉर टॉलेस्ट अंडर वाटर ह्यूमन टावर। वर्ल्ड का टॉलेस्ट है ये, 73 फीट का है या 22.3 मीटर्स का। अचीवमेंट टुक प्लेस एट लाइट हाउस डाइव साइट्स स्वराज द्वीप, हैवलॉक आइलैंड में, formed by 14 trained scuba divers in a perfectly coordinated vertical formation. Required exceptional buoyancy control, synchronized movement, precise positioning and underwater communication. और ये कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। अब यहाँ पर कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं जो भारत के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी है जिसकी हाइट है 182 मीटर्स, डेडिकेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बाय सीटिंग कैपेसिटी अगर देखें तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी 1,10,000 लोगों की। लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है स्वामीनारायण अक्षरधाम जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बाय एरिया है। लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स ये श्रीरंगम टेम्पल जो कि कवर करता है अबाउट 63.1 हेक्टेयर्स। टॉलेस्ट अंडर वाटर ह्यूमन टावर है स्वराज द्वीप में, रिकॉर्ड सेट इन 2026, हाइट है इसकी 73 फीट। लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग डिस्प्ले ये भी स्वराज द्वीप में, 60 बाय 40 मीटर का इंडियन नेशनल फ्लैग अनफर्ल्ड अंडर वाटर। लार्जेस्ट क्रिकेट जर्सी ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के पास इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जर्सी मेजर्ड 66 इंटू 42 मीटर। लार्जेस्ट ट्रॉफी भरत सिंह परमार जामनगर में, इस ट्रॉफी की हाइट है 12.75 मीटर। और लॉन्गेस्ट हरक्यूल्स पिलर होल्ड ये है विस्पी करादी, गिनीज रिकॉर्ड सेट इन 2024। अगला क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 114th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इन जेनेवा? ये हैं शोभा करंदलाजे। ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडिया के डेलीगेशन को इन्होंने लीड किया एट द 114th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इन जेनेवा। इंडिया हाईलाइटेड अचीवमेंट्स इन इंक्लूसिव ग्रोथ, जेंडर इक्वालिटी, लेबर वेलफेयर, स्किल डेवलपमेंट एंड डिजिटल लेबर गवर्नेंस। इसके अलावा नेपाल, फ्रांस, यूके, साउथ कोरिया, यूएस और कनाडा के साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी भारत की हुई। अब यहाँ पर समिट्स और कॉन्फ्रेंस को रिवाइज कर लेते हैं। तो ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुई और फोकस एरिया था फूड सिक्योरिटी, डिजिटल फार्मिंग, एआई, क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर। बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 ये बॉन जर्मनी में हुई और इसमें फोकस एरिया था क्लाइमेट फाइनेंस, एडेप्टेशन, लॉस एंड डैमेज, COP 31 प्रिपरेशंस। सेपलिंग डायलॉग 2026 अहमदाबाद गुजरात में, इसमें फोकस एरिया था न्यूट्रिशन, फूड प्रोसेसिंग, एम्प्लॉयमेंट, रीजनल कोऑपरेशन। फिर ये हमने देख ही लिया 114th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। CPA इंडिया रीजन जोन 2 कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में हुई और इसमें एजेंडा क्या था? विकसित भारत 2047, रोल ऑफ लेजिस्लेटर्स एंड सोसाइटी। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जोन 2 मीटिंग ये भी चंडीगढ़ में ही हुई। सदा नीरा समागम भोपाल मध्य प्रदेश में और इसमें मेन एरिया फोकस एरिया था वाटर कंजर्वेशन एंड रिवर रिजुविनेशन। बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग भारत में हुई, एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन और फूड सिक्योरिटी पर इसमें बातचीत की गई। वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इसकी मीटिंग हुई साओ paulo ब्राज़ील में, सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड सर्कुलर इकोनॉमी इसमें फोकस एरिया था। UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2026 फ्रांस में हुई ये और इसमें एरिया फोकस एरिया था मरीन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल ओशन गवर्नेंस। रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ, जियोपॉलिटिक्स, सिक्योरिटी एंड ग्लोबल गवर्नेंस इसमें मेन फोकस एरिया था। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये वेरियस लोकेशंस पर ये मीटिंग हुई और इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और कोलैबोरेशन पर बात की गई।
In which city have street food vendors been directed to display QR codes to enable customers to check hygiene ratings and food safety details? अहमदाबाद में ये किया गया है। अहमदाबाद में QR कोडेड सर्टिफिकेट्स स्ट्रीट फूड सेफ्टी के लिए ये जनरेट किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और गुजरात इंफॉर्मेशन कमीशन ने डायरेक्ट किया है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कि वो फूड सेफ्टी को लेकर ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करें थ्रू QR कोडेड सर्टिफिकेट्स। स्ट्रीट फूड वेंडर्स रजिस्टर ऑनलाइन बाय प्रोवाइडिंग बिजनेस एंड लोकेशन डिटेल्स। कंज्यूमर उस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं टू वेरीफाई रजिस्ट्रेशन, rate cleanliness, submit feedback and report hygiene issues. More than 8,700 vendors have registered under the initiative. Over 7,200 food stalls have installed QR code stickers. Initiative emerged from an RTI application. National award winning director Bharati Raja, who recently passed away at the age of 84, was primarily associated with which film industry? तो ये तमिल सिनेमा से प्राइमरीली एसोसिएटेड थे, ठीक है, इससे जुड़े हुए थे और अभी इनकी चेन्नई में डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 84। 6 नेशनल फिल्म अवार्ड्स ये जीत चुके हैं, 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स एंड 6 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड्स। ना रिसेंट में जिन भी लोगों की डेथ हुई है वहाँ उन लोगों को यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो भारती राजा हम देख चुके हैं, फिल्म डायरेक्टर, तमिल सिनेमा में स्टोरी टेलिंग, रूरल स्टोरी टेलिंग के लिए काफ़ी फेमस थे और 6 नेशनल फिल्म अवार्ड ये जीत चुके हैं। उसके अलावा सुमन कल्याणपुर ये म्यूज़िक फील्ड से रिलेटेड थी और इनकी अभी डेथ हो गई है, प्लेबैक सिंगर थी, ठीक है। सुभाष सी कश्यप कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस से संबंधित थे, फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर थे। सलीम कुमार ये सिनेमा से संबंधित थे, नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग मलयालम एक्टर थे। धनेंद्र कुमार एडमिनिस्ट्रेशन इनकी फील्ड थी, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ये रह चुके थे। सोमा सेगर टेक्नोलॉजी से संबंधित ये हैं, फॉर्मर माइक्रोसॉफ्ट एग्जीक्यूटिव एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। MJK स्मिथ स्पोर्ट्स फील्ड से थे, फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेट कैप्टन रह चुके हैं। जगन्नाथ प्रसाद दास लिटरेचर की फील्ड से बिलोंग करते थे, सरस्वती सम्मान विनिंग ओडिया लिटरेरी आइकन थे। बलविंदर सिंह धालीवाल एथलेटिक्स से रिलेटेड थे, ये 10 टाइम नेशनल चैम्पियन, 1982 एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रह चुके थे। प्रतीक यादव पब्लिक फिगर थे, सन ऑफ SP फाउंडर मुलायम सिंह यादव, इनकी भी डेथ हो गई है। मर्जेन सत्रपी लिटरेचर और फिल्म से संबंधित थे, क्रिएटर ऑफ परसेपोलिस। फिर हैं धर्मेंद्र कुमार एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे, की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज कॉम्पिटिशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रवि पंडित इंडस्ट्री से संबंधित थे, को फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ KPIT टेक्नोलॉजीज। माधव गडगिल एनवायरमेंट से संबंधित थे, एमिनेंट इकोलॉजिस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट। और लास्ट में सुरेश कलमडी ये पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स फील्ड से बिलोंग करते थे, फॉर्मर IOA प्रेसिडेंट एंड MPA रह चुके हैं। Who is the youngest player at the 2026 FIFA World Cup at 17 years and 240 days of age? यह है गिलबर्टो मोरा, ऑप्शन C करेक्ट है। 17 ईयर ओल्ड गिलबर्टो मोरा ये बने हैं यंगेस्ट प्लेयर एट FIFA वर्ल्ड कप 2026। मेक्सिको नेशनल टीम को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अदर यंगेस्ट प्लेयर्स को देखें तो ये हुगो सॉशुरेक, ये 18 साल 4 दिन के उम्र में इसमें शामिल हुए थे। लेनार्ड कार्ल जर्मनी के 18 साल 109 दिन और इब्राहिम एम्बे 18 साल 138 डेज के इसमें शामिल हुए FIFA वर्ल्ड कप में। और अब यंगेस्ट बन गए 17 साल के गिलबर्टो मोरा जो कि मेक्सिको से बिलोंग करते हैं। Which police initiative recently helped trace 1,470 missing persons in just 1 month in गुजरात? यह है ऑपरेशन मिलाप, ऑप्शन बी करेक्ट है। गुजरात पुलिस ने 1470 मिसिंग लोगों को ट्रेस किया अंडर ऑपरेशन मिलाप। यूज्ड मोबाइल ट्रैकिंग, डिजिटल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, फील्ड इन्वेस्टिगेशंस एंड इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। अब ये जो ट्रेस किए गए हैं इनमें 852 महिलाएं थीं, 342 मैन, 234 माइनर गर्ल्स और 42 माइनर बॉयज़ थे। नाउ स्कीम्स और इनिशिएटिव कुछ गुजरात गवर्नमेंट के यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला है जी सफल यानी गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स। इसका एम है टू एम्पावर पुअर अंत्योदय फैमिलीज स्पेशली वीमेन थ्रू लाइवलीहुड सपोर्ट, स्किल ट्रेनिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल सिक्योरिटी। QR कोडेड स्ट्रीट फूड स्टॉल इनिशिएटिव टू इम्प्रूव फूड सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी थ्रू QR बेस्ड वेंडर वेरिफिकेशन। इसमें सिटीजन फीडबैक और हाइजीन मॉनिटरिंग की जा सकती है। AI एक्शन प्लान 2025 से 2030 टू इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू गवर्नेंस
train 2.5 lakh people in AI, support startups and strengthen digital public services. उसके बाद है विकसित गुजरात फंड, 50,000 करोड़ रुपए का ये फंड है टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट अंडर द विकसित गुजरात एट 2047 विजन। हर घर स्वदेशी इनिशिएटिव, इसमें खादी को प्रमोट करने के लिए इस इनिशिएटिव को शुरू किया गुजरात सरकार ने। फिर है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और गांव में बेसिक सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने के लिए इसको शुरू किया गया। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड करने के लिए है। नमो लक्ष्मी योजना, गर्ल्स एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स। नमो सरस्वती योजना, इसमें स्टेम एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करने के लिए। ज्ञान साधना स्कॉलरशिप स्कीम, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। अपनो तालुका वाइब्रेंट तालुको, इसमें डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट एंड इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एट द तालुका लेवल, इस पर फोकस किया जाता है। और फिर है ग्रिट यानी गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्टेट का थिंक टैंक है, जैसे नीति आयोग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इस तरह से गुजरात ने अपने लिए ग्रिट बनाया है, स्टेट का थिंक टैंक फॉर डेटा ड्रिवन गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विकसित गुजरात एट 2047 रोड मैप। Which state recently reported a fresh case of Nipah virus infection? ये है केरला, ऑप्शन सी करेक्ट है। कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में केरला में निपा वायरस केस अभी देखा गया है। 43-year-old businessman tested positive in a preliminary examination and is on ventilator support. Samples have been sent for confirmatory testing. निपा वायरस जूनोटिक डिसीज है, प्राइमरीली ट्रांसमिटेड बाय फ्रूट बैट्स। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसका पॉसिबल है थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट। सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, हेडेक, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड encephalitis in severe cases. Now next question है, which state government recently approved the Priyadarshini free travel scheme for women and transgender persons? तो इसको ना केरला के द्वारा शुरू किया गया है। प्रियदर्शिनी फ्री ट्रैवल स्कीम offers free travel for women and transgender persons on ordinary KSRTC buses. स्कीम को 15 जून से लॉन्च कर दिया जाएगा। aims to improve mobility, reduce transportation cost and enhance access to education, healthcare and employment. Initially applicable on ordinary KSRTC bus services, will undergo a 100-day trial period to assess its impact और state government compensate करेगी KSRTC को for revenue losses. अब यहाँ पर केरला गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स और इनिशिएटिव भी देख लेते हैं। प्रियदर्शिनी फ्री ट्रेवल स्कीम हम देख चुके हैं। फिर है के-फोन यानी केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इसके ज़रिए अफोर्डेबल और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है स्पेशली टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिकली वीकर हाउस होल्ड्स। लाइफ मिशन प्रोवाइड सेफ हाउसिंग टू होमलेस एंड लैंडलेस फैमिलीज अक्रॉस केरला। मेडिसेप ये कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पेंशनर्स एंड देयर फैमिलीज। ज्योति इनिशिएटिव, इसमें स्कूल एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स जो केरला में रह रहे हैं उनको इंश्योर किया जाता है। फ्री डिग्री एजुकेशन स्कीम, इसमें फ्री अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन इन आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजेस अंडर गवर्नमेंट एंड एडेड इंस्टीट्यूशन शामिल है। ई हेल्थ केरला, इसके तहत डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, हॉस्पिटल डिजिटाइजेशन एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज अक्रॉस द स्टेट प्रोवाइड की जाती है। सीनियर सिटीजन्स डिपार्टमेंट, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया गया केरल में फॉर एल्डरली वेलफेयर केयर सर्विसेज एंड एक्टिव एजिंग इनिशिएटिव। रीबिल्ड केरला इनिशिएटिव, इसमें इसका क्या है एम, क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पोस्ट फ्लड रिकंस्ट्रक्शन। आशा वर्कर ऑनरेरियम एनहांसमेंट, इम्प्रूव फाइनेंशियल सपोर्ट एंड वेलफेयर ऑफ आशा वर्कर्स इसमें शामिल है। The recently validated indigenous HPV test was approved by which two institutions? ये दो institutions हैं एम्स और ICMR। इंडिया का इंडिजिनस HPV टेस्ट मीट्स ग्लोबल वैलिडेशन स्टैंडर्ड्स। अब रिसर्च जो एम्स के और ICMR इंस्टीट्यूशंस के हैं इनके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। एंड द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर वैलिडेटेड TrueNet HR HPV Plus developed by Mol Biodiagnostics, the only indigenous HPV DNA test among 4 evaluated to fully meet WHO and IARC validation standards. 8 high risk HPV types को ये डिटेक्ट कर सकता है for nearly 95% of cervical cancer cases। और ये भारत में बनाया गया है और इसको अभी WHO का और IARC का वैलिडेशन मिल चुका है।
अब यहाँ पर 11 जून के करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर ऑन 11 जून। 2026 फीफा वर्ल्ड कप ऑफिशियली 11 जून 2026 को शुरू हुआ। ब्रेक थ्रू इन द जोजिला टनल इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ईयर राउंड रोड कनेक्टिविटी बिटवीन लद्दाख एंड कश्मीर वैली। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट गंगा टू इंश्योर लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। सविता श्री भास्कर won the Asian Women's Chess Championship. Union Home Minister Amit Shah recently launched Vinimay Land Port Management System aimed at advancing smart border management in India. National SCST Hub scheme was launched by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपनी मेटा के साथ पार्टनरशिप की है टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI enabled हाइपर स्केल डेटा सेंटर इन गुजरात. Recently, 250 megawatt solar power project with battery energy storage system has been approved in Sitapur city of Uttar Pradesh. और सेपलिंग यानी साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ डायलॉग इनॉग्रेट हुआ अहमदाबाद के अंदर। अब आगे 2025 के भी कुछ करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है, अकॉर्डिंग टू WDMMA 2025 रैंकिंग, इंडिया की एयरफोर्स मोर पावरफुल बन गई है, सरपासिंग चाइना। इंडिया अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल टीम क्वालिफाई हो गई फॉर द AFC वुमेन्स एशियन कप फॉर द फर्स्ट टाइम। नीति आयोग का WEP एंड DP वर्ल्ड लॉन्च्ड वी राइज इनिशिएटिव टू मेक वुमेन लेड MSMEs एक्सपोर्ट रेडी। अक्काई पद्मशाली ये बनी है पहली ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी। Eminent surgeon Dr. Mathangi Ramakrishnan, who recently passed away at 91, was renowned for her work in plastic and reconstructive surgery. Abu Sufyan Kharkharov was honored with the BRICS International Award 2025. Uttarakhand will levy a green tax on out-of-state vehicles. INS Satluj ने कंप्लीट किया 18th Joint Hydrographic Survey with Mauritius. छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर जो है उसका एक इनिशिएटिव था गार्बेज कैफ़े इनिशिएटिव। इसे PM के द्वारा मन की बात में प्रेज किया गया। ये ऑफर करता है मील्स इन एक्सचेंज फॉर प्लास्टिक वेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया फर्स्ट एवर स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स अलोंग विद स्टेट लेवल रैंकिंग्स। ऑन 27 October डज द इंडियन आर्मी सेलिब्रेट इन्फेंट्री डे एवरी ईयर। सेंटर लॉन्च्ड 600 crore rupees कपास क्रांति मिशन टू बूस्ट कॉटन। द नेम ऑफ द एनुअल ट्राई सर्विस कॉम्बैट exercise launched by India along the western border with Pakistan in 2025 is त्रिशूल एक्सरसाइज। रिलायंस और मेटा ने लॉन्च किया है 855 करोड़ का AI जॉइंट वेंचर। न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन इज छत्रपति संभाजी नगर। फीफा हैज़ लॉन्च्ड एशियन कप ASEAN कप टूर्नामेंट टू प्रमोट फुटबॉल इन साउथ ईस्ट एशिया। चाइना हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन जिसका नाम है CR450 केपेबल ऑफ रीचिंग स्पीड्स अप टू 450 km/h। इंडिया सेंट्रल एशिया NSA और सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स मीटिंग बिश्केक किर्गिस्तान में कंडक्ट की गई। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर करना है आप लोगों को। दामोदर मौजो हु रिसीव द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड इज प्राइमरीली राइटर। किस लैंग्वेज के राइटर हैं ये? कोंकणी, बंगाली, मैथिली या फिर ओडिया? आंसर इसका बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ PDF अगर इस वीडियो की आप चाहते हैं तो इंडो पाठशाला ऐप से आप अवेल कर सकते हैं। PDF आपको पेड मिलेगी। क्विज़ भी आपको अवेलेबल है ऐप के अंदर। क्विज़ आप बिल्कुल फ्री अटेम्प्ट कर सकते हैं। PDF पेड है फॉर द ऑब्वियस रीज़न। और इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।